हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजी पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कम से कम आपसे 30 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं और 1 लाइन होने वाला है, इसे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में विकसित और विकसितशील देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। यह भी आपको याद रखना होगा कि की तो गई थी भाई 26 सितंबर 1919 में की गई थी, लेकिन क्यों की गई थी? विकसित और विकसितशील देशों के वित्तीय जो मंत्रियों की केंद्रीय बैंक और गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2023 का, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, आपको आता होगा पर फिर भी पूछा जाएगा आपसे। ये मत सोचना है मुझे जो नहीं आता वही पूछा जाता है, आपसे जो आता है ना वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इस समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है, ठीक है, जो दिल्ली में हुआ है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 4th नंबर पे। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, यानी थीम क्या थी? तो भारत में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम बताई गई थी वसुधैव कुटुंब, यानी इसका अर्थ होता है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक फ्यूचर, यानी इसका अर्थ होता है, ये आपको याद रखना होगा। यानी कहने का मतलब है कि संपूर्ण विश्व परिवार है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके सामने G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है, यानी G20 जो शिखर सम्मेलन की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। यह 3 भाषाएं आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी जो सबसे पहले G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में वास्कटन में आयोजित किया गया, जो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। यानी अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है, 2008 में हुआ था G20 का पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे 7 नंबर पर देखिए। आज तक G20 को कितनी बार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? यानी 2023 तक कितने हो चुके हैं? तो 2023 तक हो जाएंगे 18वां नंबर को बढ़ाइए। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है, ठीक है। अब आने वाले समय में जो होगा कौन सी जगह होगा? 19वां ब्राज़ील में होगा और 17वां नंबर का कौन सी जगह हुआ था? इंडोनेशिया में। इन बातों का आपको याद रखना है। यानी 18वां नंबर का तो भारत में हुआ है, 19वां नंबर का कौन सी जगह होगा? ब्राज़ील में होगा, ठीक है। और 17 नंबर का कौन सी जगह हो चुका है? तो वो हो गया है इंडोनेशिया में, ठीक है। इन बातों का आपको याद रखना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित करेगा? तो ये आश्चर्य की बात है कि भारत में अब तक किसी भी G20 बैठक का आयोजन नहीं किया, लेकिन 2023 में भारत G20 की 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अब तक कभी नहीं की, लेकिन अब 2018 में कर रहा है, ठीक है। और 18 नंबर का कर रहा है 2023 में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं G20 2023 के लोगों की प्रेरणा क्या है। G20 के लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीले रंग की प्रेरणा लेते हैं। ये पृथ्वी ग्रह के भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ते, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाते हैं। पार्थिव जीवन के प्रति भारत के संग्रह समर्थक दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं, जो कि प्रकृति के साथ संपूर्ण सामंजस्य रखते हैं। और G20 के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, ठीक है। ये G20 के 2023 के लोगों की प्रेरणा क्या है? तो इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटे मोटे बातें आप उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं G20 का अर्थ क्या है। ग्रुप ऑफ टिप्ट इन 2023 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, ठीक है। G20 का अर्थ बताएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि G20 का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा होगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं G20 का मुख्यालय कहाँ है। एक बात ध्यान से सुनना, G20 का स्थायी कोई मुख्यालय नहीं है, लेकिन जिस देश में ये जिस देश में होता है ना, वहीं इसका मुख्यालय बन जाता है, ठीक है।
यानी G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं है। ये मेज़बानी देश के साथ बदलती रहती है। जैसे अभी भारत ने की है 2023 में, तो मुख्यालय भारत में होगा। अब आने वाले समय में ब्राज़ील में होगा तो ब्राज़ील में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मुख्यालय बदलता रहता है। ठीक है, यानी G20 का स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो भारत में महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी तमिलनाडु राज्य कर रहा है। महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है? तमिलनाडु कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, तमिलनाडु याद रखना है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। G20 2023 में कितने देश सम्मिलित थे, यानी कितने देशों ने भाग लिया था? तो G20 2023 में 19 अलग अलग देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 15वां क्वेश्चन। G20 सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन है? तो G20 जो सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष कौन बने? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं G20 में कौन कौन से देशों ने भाग, G20 में कौन कौन से देश नहीं होंगे सम्मिलित, यानी कौन कौन से देश है जो G20 में सम्मिलित नहीं हुए। साउथ अफ्रीका हो गया, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। यानी G20 में कौन कौन से देश नहीं होंगे सम्मिलित। तो इन देशों का आप नाम याद रख सकते हैं। सऊदी अरब हो जाएगा, तुर्की, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे 17वां क्वेश्चन। G20 का पहला शिखर सम्मेलन निम्न जगहों में से कहाँ आयोजित हुआ है? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2023 में, आपको बताया था मैंने, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यह आयोजित हुआ है 2008 में। ठीक है, इसके बाद देखिए कि G20 के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो दिल्ली में जो आयोजित किया गया है, प्रगति मैदान के भारतीय मंडप में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन हर साल के अंतराल पर किया जाता है, हर साल होता है। ठीक है, फिर देखिए G20 के सम्मेलन में प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो G20 की प्रथम बैठक अमेरिका में, आपको पता भी, मैंने आपको 2 बार आ गया क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनको एक बार और देख लेना आप, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि 18वां नंबर का कौन सी जगह हुआ था, 19 का नंबर की कौन सी जगह होने वाला है और 17वां नंबर का भी कौन सी जगह हो चुका है। इन बातों का आपको याद रखना है। ठीक है, इनके स्थायी अध्यक्ष होता नहीं है। जो देश इनकी जो जहाँ पे आयोजित होता है वही देश का, वही G20 का मुख्यालय बन जाता है, वही उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो G20 के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी, और G20 की जो संपूर्ण जानकारी थी, यानी डिटेल से आप जानना चाहते हो, वो भी मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा है वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन और बनाता है कि अपने 2023 में जो नटराज की मूर्ति कहाँ पे लगाई गई थी। नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति यहीं पे लगाई गई थी। अभी G20 शुरू हुआ था ना, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति दिल्ली में लगाई गई थी, जहाँ पे G20 हुआ था। और G20 कौन सी जगह हुआ था? भारत मंडप में हुआ था, तो उसके सामने लगाई गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, जो नहीं किया वो कर लीजिए। ठीक है, तो आपका धन्यवाद, थैंक यू।